नमस्कार दोस्तों, गैर सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं फिर से राजस्थान जेल प्रहरी का एक और मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, ये हमारा तीसरा मॉडल टेस्ट पेपर है भाग ब का। ठीक है, पूरे 25 क्वेश्चन होंगे, तो अंत में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि किसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता था। ठीक है ना, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से देखिए कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। ठीक है ना। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के जो त्रिरत्न होते हैं उनमें से कौन सा नहीं है, चारों ऑप्शन में से, वो आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सम्यक शिक्षा। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न में नहीं आता है, बाकी ये तीनों आते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि किसे पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया है। ठीक है ना, 4 नाम आपको दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताइए करेक्ट कौन सा होगा। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन ये पूरा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि दोहरिया का युद्ध किन के मध्य हुआ, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, फटाफट से देखिए कि किन के मध्य हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हुमायूं व महमूद लोदी के मध्य। ठीक है ना। आगे चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखना, एक एक ऑप्शन है इसका पढ़ना। ठीक है, तब जाके ये समझ में आएगा। गांधी इरविन समझौते के तहत वॉयसराय इरविन ने निम्न में से किन बातों को स्वीकार किया, ये आपको बताना है। ठीक है, समझौता यानी कि जो पैक्ट है, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता था, दिल्ली समझौता। ठीक है, ये आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सी बात को स्वीकार किया गया था वॉयसराय इरविन द्वारा। ठीक है, तो शायद आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आपका जवाब तैयार होगा। तो 5वें का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए ओनली करेक्ट है। यहाँ पे भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। ठीक है, भारतीय क्या कर सकते हैं, समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन है, बाकी ये तो उपरोक्त सभी था, तो अगर बी और सी गलत है तो सी डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या था कि सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता नहीं दिखाएगी, तो इसकी जगह नहीं हटेगा। ठीक है ना, तो उदारता दिखाएगी, ये उन्होंने बात स्वीकार की गई थी, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हुआ है। अगले में भी यही था कि धरना नहीं दे सकते हैं का मतलब था कि धरना दे सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं भी यहाँ पे गलत होता, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट होगा। 6ठे क्वेश्चन की अगर बात करें कि गिब्सन मरुस्थल स्थित है कहाँ पे, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताइए कि कहाँ पे स्थित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, वो आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 7वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील का एक उदाहरण है। ठीक है, झीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो लोनार झील है भारत की, वो कौन से प्रकार के अंदर आती है, ये आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 8वें का क्रेटर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां कि ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से देखिए कि किस नाम से जाने जाते हैं। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, शायद आपको पता भी होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट है, विली विली। ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अपलेशियन कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से देखिए कहाँ पे स्थित है ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 10वें का सी वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है ना। 11वां क्वेश्चन, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम का निर्माण करने वाली संस्थान कौन सी है, उस संस्थान का नाम आपको बताना है। तो 11वें का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट से बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 11 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बार्क, BARC, बॉम्बे। ठीक है ना, ये इसकी बनाने वाली संस्थान ने निर्माण किया था इसने इसका, अनुपम का सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है तो इस दिशा में व्यक्ति का आभासी भार कैसा प्रतीत होगा। ठीक है, यह आपको बताना है, फटाफट से देखिए। तो 12वें का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी वाला, घटा हुआ। ठीक है, तो व्यक्ति को अपना आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगला 13वां क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो दोस्तों 13वें का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना, ये इसकी करेक्ट वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर की। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉक्साइट अयस्क है किसका, ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से देखिए कि किसका अयस्क होता है बॉक्साइट। तो आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। ठीक है ना, Al। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है ना, आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आराम से देखिए कि एस्कॉर्बिक एसिड है कौन सा विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। अगला 17वां, ठीक है, फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, एग्रोनॉमी, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18वां कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, फटाफट से बताइए। तो 18वें का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। ठीक है, फटाफट से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 19वें का आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी वाला, राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसे सौंपता है ये आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से देखिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, 20वें का ए वाला, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, अब दोस्तों आपके जो 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चन होंगे वो आएंगे करंट जीके के, तो ध्यान से देखना, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य में थर्मोकोल से बने बर्तनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। फटाफट से देखिए कि कौन सा राज्य वो है। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप सभी ने आंसर सोच लिया होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22वां के हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ पर आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बताइए कि कहाँ पे आयोजित किया गया। तो दोस्तों 22वें का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला, दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आरोन फिंच का संबंध किस खेल से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। ठीक है, तो आपने आंसर सोच लिया होगा, 23वें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, क्रिकेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी आपको जनरल नॉलेज में याद रखना ज़रूरी है। 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस
शहर के स्कूलों में खुशी पाठ्यक्रम शुरू किया गया? ये एक योजना शुरू की गई है, तो किस शहर के स्कूलों में शुरू की गई है ये आपको बताना है। असम, जयपुर, जबलपुर या फिर दिल्ली? ठीक है, फटाफट से बताइए। तो 24वें का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी वाला, दिल्ली। ठीक है, तो हाल ही में ये खुशी जो पाठ्यक्रम है इसमें क्या होता है कि नर्सरी से लेके 8वीं कक्षा तक, ठीक है, नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी प्रत्येक जो क्लास होती है उसके पहले 5 मिनट में ध्यान लगवाया जाता है। ठीक है, जो आप 5 मिनट ध्यान लगाते हो सुबह सुबह, वही चीज़ होती है। तो ये खुशी पाठ्यक्रम बेसिकली वही है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए किस मास को, यानी कि किस महीने को राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो कौन सा महीना है वो आपको बताना है। करंट की अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी है, ध्यान से देखना है इसको। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर। ठीक है, तो भारत सरकार ने कौन से महीने को राष्ट्रीय पोषण मास के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो है सितंबर महीना। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, बेल आइकन को भी क्लिक जरूर कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।